नमस्कार दोस्तों, हमारी इस टेस्ट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हमारा आज का टॉपिक है पर्यावरण शिक्षण नीति। तो आइए हम शुरू करते हैं एमसीक्यू आधारित टेस्ट सीरीज का ये पहला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न है, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? तो कौन सी ऐसी रणनीति रहेगी जो इस तथ्य को पूरा करती है? जिसमें आपका पहला ऑप्शन रहेगा, ए ऑप्शन है कक्षा में बहस आयोजित करना, बी ऑप्शन है सामूहिक चर्चा, सी ऑप्शन है पोस्टर बनाना और डी ऑप्शन है बच्चों को एक पौधे को अपने और पोषित करने में मदद करना। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो इस प्रश्न हेतु सही आंसर रहेगा वो आपको देना है। प्रश्न एक बार पुनः रिपीट करता हूं। सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? कक्षा में बहस आयोजित करना, सामूहिक चर्चा करना, पोस्टर बनाना या बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? तो इसका सही आंसर रहेगा डी। क्या रहेगा इसका सही आंसर? इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा डी, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना, ये इसका सही आंसर रहेगा। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ये, किसी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की। तो इसके लिए सही आंसर कौन सा रहेगा वो बताना है आपको। तो ए ऑप्शन है एनसीएफ 2005, बी है एनसीएफ 1988, सी ऑप्शन है एनसीएफ 2000 और डी ऑप्शन है एनसीएफ 1975। आपको यह बताना है कि किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? आंसर ए सही है 2005, आंसर बी सही है 1988, आंसर सी सही है 2000, आंसर डी सही है 1975। कौन से एनसीएफ के तहत जो है इसकी सिफारिश की गई थी वो बताना है आपको। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा ए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? ए जो है वो इसका सही आंसर रहेगा एनसीएफ 2005। तीसरा प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि वह एकीकृत, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है समावेशी, सी ऑप्शन है विषयगत और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? प्रश्न एक बार पुनः रिपीट करता हूं। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि वह है एकीकृत, समावेशी, विषयगत या उपरोक्त सभी। आपको राइट आंसर देना है कि सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर रहेगा डी। क्या आंसर हो जाएगा? उपरोक्त सभी। सभी तथ्य जो है वो इसके सही रहेंगे, एकीकृत, समावेशी और विषयगत हो सकता है। तो यह आंसर रहेगा इसका तीसरे प्रश्न का। देखिए यह है चौथा प्रश्न आपका, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? मिड डे मील हेतु निम्न में से कौन सा तथ्य है वो सही है उसके बारे में आपको बताना है। तो अब देखिए
ए ऑप्शन है आपका शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। बी ऑप्शन है यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। सी ऑप्शन है यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। डी ऑप्शन है यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। तो इसके लिए कौन सा उत्तर जो है वो उपरोक्त प्रश्न हेतु प्रासंगिक रहेगा, उसका आंसर आपको देना है। तो इसमें सही आंसर क्या रहेगा? ए आंसर सही है या बी सही है या सी सही है या डी आंसर सही है? सही आंसर का आपको चुनाव करना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा डी आंसर। क्या हो जाएगा? सॉरी, बी आंसर जो है वो इसका सही आंसर रहेगा। यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। ये इसका सही आंसर रहेगा। तो चौथे प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए पांचवा प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना का क्या बताता है? पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? इसका सही आंसर क्या होगा? ए आंसर है स्कूल बैग का कम वजन। बी है ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या। सी ऑप्शन है अबोध का भार कम करने की जरूरत है। और डी ऑप्शन है ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की जरूरत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा वो आपको बताना है कि 5 नंबर का सही आंसर क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा सी। क्या आंसर हो जाएगा? सी आंसर जो है वो सही रहेगा। प्रश्न था बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? तो ये बताता है अबोध का भार कम करने की जरूरत है। इसके बारे में इसके अंतर्गत व्याख्या होती है। नेक्स्ट है छठा प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती। एक बार पुनः प्रश्न रिपीट करता हूं, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती। तो इसमें सही आंसर क्या रहेगा? ए है बच्चे कम गलतियां करें। बी है बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले। सी ऑप्शन है बच्चे बहुत से प्रश्न पूछे। और डी ऑप्शन है बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा रहेगा? ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है? तो सही आंसर क्या होगा इस प्रश्न के लिए? तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर रहेगा ए। क्या रहेगा? ए आंसर रहेगा कि बच्चे कम गलतियां करें। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपने। नेक्स्ट है ये, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना है, केवल इसे छोड़कर। फर्स्ट है मूर्त से अमूर्त, सेकंड है सरल से कठिन, थर्ड है स्थानीय से वैश्विक और फोर्थ है अमूर्त से मूर्त। अब इसमें आपको बताना है कि सही आंसर कूट का कौन सा रहेगा। कूट दे रखे हैं आपके ए, बी, सी और डी। ए में है केवल सेकंड सही है, बी कहता है केवल चौथा सही है, सी कहता है 1 और 2 दोनों सही है और डी कहता है 2 और 3 दोनों सही है। तो अब आपको बताना है कि इस उपरोक्त प्रश्न के अंतर्गत कौन सा कूट जो है वो इस प्रश्न की सही व्याख्या करता है, उसका आंसर आपको देना है। तो सही आंसर क्या रहेगा इसका?
इसका सही आंसर रहेगा बी। क्या रहेगा? बी आंसर रहेगा। अमूर्त से मूर्त, ये केवल अमूर्त से मूर्त के बारे में बतलाता है। नेक्स्ट है 8वां प्रश्न। रिक्त स्थान के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। तो विधियां दे रखी है, उनमें आपको यह बताना है कि कौन सी पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधि है। तो ए दे रखी है व्याख्या द्वारा स्पष्ट करें, बी है समस्या समाधान, सी है सहयोगात्मक अधिगम और डी है निर्देशित खोज। तो इसका सही आंसर क्या होगा वो आपको बतलाना है। ए सही होगा, बी सही होगा या सी सही होगा या फिर डी सही होगा। 8 नंबर प्रश्न के लिए सही आंसर क्या रहेगा? तो सही आंसर है इसका ए। क्या रहेगा? ए आंसर जो है वो इसका सही आंसर है। व्याख्या द्वारा स्पष्ट करें, ये इसका राइट आंसर रहेगा प्रश्न संख्या 8 का। नेक्स्ट है 9वां प्रश्न। पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है? एक बार पुनः, पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है? ए ऑप्शन है आपका भूमिका निर्वाह है, सी है व्याख्यान, सी ऑप्शन है वर्णन और डी ऑप्शन है विचार गोष्ठी। ए भूमिका निर्वाह है, बी व्याख्यान, सी वर्णन और डी है विचार गोष्ठी। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा 9 नंबर प्रश्न का, वो आपको आंसर देना है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा? इसका रहेगा सही आंसर डी। क्या हो जाएगा? विचार गोष्ठी जो है वो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। यह है नेक्स्ट प्रश्न। पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? ए ऑप्शन है आपका आवश्यकता का सिद्धांत, बी है उपयोगिता का सिद्धांत, सी है जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत और डी है उपरोक्त सभी। तो 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी और डी में यह आपको बतलाना है कि पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। डी आंसर जो है वो इसका सही होगा। तीनों ही उपरोक्त जो प्रश्न हैं, जो इसकी व्याख्या है वो सही है। आवश्यकता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत। तो इस प्रकार इसका आंसर जो है वो सही कौन सा हो जाएगा? डी आंसर इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह है आपका 11वां प्रश्न। परियोजना विधि में कितने मुख्य सोपान प्रयुक्त होते हैं? यह आपको बतलाना है। इसका ऑप्शन है ए 4, बी ऑप्शन है 3, सी है 8 और डी है 6। 4, 3, 8 और 6 में से सही आंसर कौन सा है इस प्रश्न हेतु वो आपको बतलाना है कि परियोजना विधि में कितने मुख्य सोपान प्रयुक्त होते हैं। तो कितने सोपान प्रयुक्त होते हैं? तो इसके लिए सोपानों की संख्या रहती है 6। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ने का तरीका होना चाहिए। तो कौन सा तरीका होना चाहिए? जिसमें ए ऑप्शन है आगमन, बी ऑप्शन है मनोरंजन एवं खेल संबंधी, सी है रटने का और डी है निगमन का। तो इन 4 में से कौन सा ऑप्शन जो है वो इस प्रश्न हेतु सही रहेगा वो आपको बतलाना है। भी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है कि छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ने का तरीका होना चाहिए आगमन, मनोरंजन एवं खेल संबंधी, रटने का या निगमन का। सही आंसर क्या रहेगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा बी। क्या रहेगा? बी आंसर जो है वो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा मनोरंजन एवं खेल संबंधी।
यह है नेक्स्ट प्रश्न। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि उसकी क्या होती है, वो बतलाना है आपको। ए है सेवा, बी है वेतन, सी है गर्व और डी है छात्रों का विश्वास। तो शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि कौन सी है वो आपको बतलानी है 13 नंबर प्रश्न में कि ए, बी, सी और डी में सही आंसर क्या रहेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी, छात्रों का विश्वास जो है वो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा कि छात्रों का विश्वास ही शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है। यह है नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है, तो कौन सी सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है वो बतलानी है आपको। ए ऑप्शन है विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख, बी ऑप्शन है श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य, सी है विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना और डी ऑप्शन है व्याख्यान एवं श्रुतलेख। तो आपको यह बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। ए, बी, सी और डी में सही उत्तर क्या है? तो क्या रहेगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर रहेगा सी, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना इसका सही आंसर रहेगा। यह है आपका नेक्स्ट प्रश्न 15। अवलोकन, प्रयोग व रिक्तस्थान विज्ञान की 3 विधियां हैं। अब आपको बतानी है भी अवलोकन, प्रयोग और इसके अलावा अन्य कौन सी विधि है जो विज्ञान की विधियों में है। तो तीसरी विधि कौन सी है वो बतलानी है आपको। ए ऑप्शन है निगमन, बी है परिकल्पना, सी है मापन और डी है अनुमान। तो अवलोकन, प्रयोग व रिक्तस्थान विज्ञान की 3 विधियां हैं। तो तीसरी विधि को आपको बताना है कि निगमन है, परिकल्पना है, मापन है या अनुमान है। सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा निगमन। क्या रहेगा? निगमन। ए आंसर जो है वो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। तो ये थी हमारी आज की टेस्ट सीरीज और नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में हम आपके साथ फिर रूबरू होंगे, जो कि हमारा अगला टॉपिक रहेगा शिक्षण सहायक सामग्री से संबंधित। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।